भक्त नूर को बेनूर बना देता है, भक्त नूर को बेनूर बना देता है, और थोड़े से जख्म को नासूर बना देता है। दो लाइन और सुने। इंसानियत के लोग चंद मिलते हैं इस मतलब की दुनिया में, इंसानियत के लोग चंद मिलते हैं और न हर किसी को मनपसंद मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी की भी शादी, हर किसी की शादी मनपसंद से ही हो। इंसानियत के लोग चंद मिलते हैं, न हर किसी को मनपसंद मिलते हैं। और इस लाइन पर आपकी ताली नहीं रुकेगी, ये मुझे विश्वास है। न हर किसी को मनपसंद मिलते हैं, और जब बुरा वक्त आता है तो अपनों के भी दरवाजे बंद मिलते। यहीं से सुने मेरे गीत को। कहा किसी गाने वाले ने, सागर से भी गहरा तुझको प्यार किया है मैंने, जीवन भर तू दिल में रहे इजहार किया है मैंने, प्यार किया है मैंने, तोड़ के आजा बंधन सारे, प्रेम नगर ले जाऊंगा, रहूंगा मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर न आऊंगा। आइए सुने मेरे गीत को और मीठी मीठी तालियों के साथ। हो अब सुने मेरे भजन को हल्के हल्के भैया। आज का कलयुग का समय वो है चाचा, मैं ये कहता हूं जिस आंगन में बिटिया न हो, जिस आंगन में बिटिया न हो वो आंगन सुनाए, और जिस भाई के बहन न हो उसकी कलाई सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए। जिस भाई के बहन ने उस भाई की कलाई सुनिए। वक्त आने पर बड़े भाई सबकी याद आती है। ये उनसे पूछिए जिनकी बहन नहीं है, ये उनसे पूछिए जिनके घर में बिटिया नहीं है। इस गीत में सिर्फ बेटी की रचना गाऊंगा मैं। सुने मेरे गीत के माध्यम से बेटी चीज क्या होती है। सौरभ भाई, बेटी बिना हो घर, हाँ बेटी बिना हो घर आंगन सूना, बेटी बिना हो घर आंगन सूना, बेटी एक चमकता मोती है, बेटी बिना हो घर आंगन सूना, बेटी एक चमकता मोती है। और देखिए मेरी माता बहन बैठी हुई है, आपसे ताली बजाने के लिए कहा जरूर है, लेकिन मैं ये देखूंगा कि आपने चटक मटक पर ताली बहुत बजाई, लेकिन इस अच्छी लाइन पर ताली कौन कौन बजाएगा। पहले पंक्ति सुने आप। बेटी बिना हो घर
आंगन सुना बेटी एक चमकता मोती है। बेटा तो है कि बेटा तो है जिगर का टुकड़ा। साहब आने दे बेटा कि बेटा तो है जिगर का टुकड़ा। लेकिन ये पंक्ति पसंद है तो एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके हाथ में जोरदार ताली हो। बेटा तो है जिगर का टुकड़ा बेटी नैनों की छोटी है। क्यों बेटी बिना हो घर आंगन सूना। बेटी एक चमकता मोती है और बेटा तो है जिगर का टुकड़ा लेकिन बेटी नैनों की ज्योति है। आप ईमानदारी से मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी माता बहना बैठी है, आप ईमानदारी से बताएं क्योंकि कोई जबरदस्ती नहीं है किसी कलाकार की आपके ऊपर। आप ईमानदारी से बताएं आपको ये गीत पसंद आ रहा भैया नहीं आ रहा? सब लोगों को आ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बेटी सुने क्यों? क्योंकि हमारे इस भारत देश में ऐसी ऐसी बेटियां हुई जिन्होंने इतिहास में नाम रोशन किया, इतिहास को पलट के रख दिया। देश की खातिर दी कुर्बानी उसकी अमित कहानी है। और लड़ते लड़ते अमर हो गई कि लड़ते लड़ते अमर हो गई वो झांसी वाली। तो कष्ट जो हो माँ, कष्ट जो हो माँ, बाप को बेटी तड़प तड़प के रोती है। आप कभी आजमाइश करके देखना, अगर माँ बाप को इतनी सी भी पीड़ा हो तो बेटा की आंखों में इतनी जल्दी आंसू नहीं आएंगे। लेकिन बेटी का हृदय वो कोमल वो पवित्र होता है कि अगर माँ बाप को इतनी सी भी पीड़ा हो जाए तो बेटी झट से रो जाती है। ये बेटी का हृदय होता है। और देखिए मेरे बुजुर्गों की तरफ से ये आशीर्वाद आया, एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप लोग सम्मान दें। कष्ट जो हो माँ बाप को बेटी तड़प तड़प के रोती है कि बेटा तो है, कि बेटा तो है जिगर का टुकड़ा बेटी नैनों की ज्योति है। बेटी नैनों की ज्योति है, बेटी नैनों की ज्योति है। और बात की जाए बहन और बेटी की, आदमी बेटा और बेटी में कुबाब पैदा कर देता है कि बेटा ही चाहिए बेटी नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या बेटी संतान नहीं है? बेटा, अरे बेटा तो बेटा को सुख सुविधा है पर ये बेटी कष्ट उठाती है। क्या बेटी संतान नहीं है? बेटा को सुख सुविधा है पर ये बिटिया कष्ट उठाती है। और लाइन पर प्यार चाहूंगा तालियों का। बिटिया कष्ट उठाती है, अरे जहां से बेटा आता है और वहीं से बिटिया आती है। वहीं से बिटिया आती है, वहीं से बिटिया आती है। अब सुना गीत का दूसरा बंद। एक थी बेटी, एक थी बेटी सती सांडली अपना धर्म ना हिलने दिया। एक थी बेटी सती सांडली अपना धर्म ना हिलने दिया। और अपने पति व्रत के अपने पति
बल के कारण ऐसी पतिव्रता नारी हुई अपने पति व्रत बल के कारण ना सूरज को निकलने ना सूरज को निकलने दिया, ना सूरज को निकलने दिया। देखिए बांसुरी, मैं आपको खुद बीती बात बता रहा हूं और इस बात को मैं वहां बताता हूं जहां मुझे सुनने वाले लोग बैठते हैं। मेरी माता बहना बैठी हैं, आप ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनें। मैं अपनी खुद बीती बता रहा हूं। हम 3 भाई हैं, हमारे कोई इस दुनिया में खास माजाई बहन नहीं थी। अभिषेक भाई सबसे बड़ा मैं हूं, 2 भाई मुझसे छोटे हैं। हमारी इस दुनिया में कोई खास माजाई बहन नहीं थी। मैंने आपसे भी कहा था कि वक्त आने पर सबकी याद आती है। जब 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 रक्षाबंधन का दिन आता था, जब रक्षाबंधन का दिन आता था तो मेरे 2 छोटे छोटे भाई मुझसे गले मिलकर के फूट फूट करके रोते थे, फूट फूट करके रोते थे। आकाश भाई रोना मुझे भी आता था, रोना मुझे भी आता था, लेकिन मैं सिर्फ चुप इस वजह से रहता था कि भाई अगर तू ही रोएगा तो फिर इन छोटे छोटे भाइयों को कौन संभालेगा। न जाने कितने रक्षाबंधन सावन निकल गए, रक्षाबंधन सावन न जाने कितने निकल गए। हमारी जिस टाइम रक्षाबंधन का दिन आता था हम चबूतरे पर बैठ करके रोते थे तीनों भाई। हम जब सब उस दृश्य को देखते थे कि सभी बहन अपने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती थी, तो हमारी सिर्फ मुख से एक ही दुआ निकलती थी कि हे ईश्वर हमें भी तू आज एक बहन दे देता तो तेरा क्या बिगड़ता। इतना रोने के बाद, इतना तड़पने के बाद मैं अपनी बुआ जी के यहाँ गया। हमारी बुआ जी पर 3 बिटिया थी, सितार लगा लो बेटा। हमारी बुआ जी पर 3 बिटिया थी। मैंने अपनी बुआ जी से कहा कि बुआ जी, अपनी बुआ जी के पैरों में गिर गया था मैं उस समय जाकर। मैंने झोली को फैला दिया था कि बुआ जी हमारी संसार में कोई बहन नहीं है। सौरभ भाई इस तरह का टाइम है, हमारी संसार में कोई माजाई बहन नहीं है। मैं आपसे एक भीख मांगता हूँ, मुझे एक बिटिया आप दान में दे दीजिए, एक गोद में बिटिया दे दीजिए। उस बेटी का आपसे ज्यादा पालन पोषण करूंगा और उस बिटिया को आपसे ज्यादा मैं प्यार दूंगा। बुआ जी ने अपनी बिटिया को मुझे गोद दिया। जिस टाइम मैं उस बिटिया को लेकर के आया था उस टाइम वो बिटिया 7 महीने की थी केवल, और आज इस भगवती की कृपा से वो बिटिया 8 वर्ष की हो चुकी है। आपको मैं सत्य बता रहा हूँ, यहाँ से प्रोग्राम में से घर जाने के बाद सब तो देखते हैं कि मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, बाबा कहाँ है, अम्मा कहाँ है, लेकिन मैं अपनी खुद बीती बात बता रहा हूँ आपको। मैं घर जा करके किसी को नहीं देखता हूँ। जब गेट में बाइक जाएगी तो सबसे पहले मैं वो देखता हूँ कि मेरी छोटी सी गुड़िया कहाँ है। अगर मेरी बहन मेरे नजरों के सामने से 1 मिनट के लिए दूर हो जाती है तो मैं तड़प जाता हूँ। तड़प करके उसे ढूंढता हूँ कि मेरी बिटिया कहाँ है, मेरी बहन कहाँ है। तो मैं आप लोगों से सबसे निवेदन करता हूँ, चाहे आपके पास 5 बेटी हो या 1 हो या 100 हो, अनगिनत कहता हूँ मैं, जितनी भी आपके पास बेटियां हो, बेटियों से कभी दुख महसूस न करें, क्योंकि बेटी अपनी किस्मत का लेकर के आती है और अपनी किस्मत का ही लेकर के, तो अपनी बेटियों से प्यार करें। अब देखेंगे मेरे गीत का अंतिम बंद कि ना प्यार वो सच्चा श्याम से। और देखिए जितने लोगों की गीत को सुनकर के आंखों में आंसू हैं, मैं कलाकारों से मानता हूँ या तो जनता को रुला दे तब जनता कह जाए कि वाकई में पूरी रात में सिर्फ यही कलाकार है, या फिर जनता को इतना हंसा दे जो जनता कह जाए कि पूरी रात में सिर्फ यही कलाकार गाया और कलाकार हमारे सामने कोई नहीं आया। जितने भी लोगों की आंखों में आंसू है मेरे गीत को सुनकर के एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाएं आप लोग, सम्मान। लास्ट बंद में अंतिम बेटी देखें आप कि ना प्यार वो सच्चा श्याम से चमकी बन कर ही राह। और ये नाम भी ऐसा रहा है जैसे आप बोलोगे
श्याम रंग में, श्याम रंग में हुई दीवानी, कहते उसको, अब बोले अरे कहते उसको। देखिए अगर भजन पसंद आया तो तालियों के साथ। कहते उसको मीरा है, वो कहते उसको मीरा है, वो कहते उसको मीरा है। मुकेश देशवार की ये कलम सदा सुंदर शब्द सजोती है। मुकेश देशवार की ये कलम सदा सुंदर शब्द सजोती है। सौरभ भाई सबका साथ निभा लिया और सबका नाम लिया, लेकिन आपको सत्य अपने जीवन की बता रहा हूँ। आप मौजूद हो जिस टाइम, जब से मैंने अपने गुरु को माना है तब से दिन दूना रात चौगुना होता हुआ जा रहा हूँ। ये सिर्फ मेरे गुरु की महिमा। एक बार गुरुदेव के लिए जोरदार तालियां हो गया। मुकेश देशवार की ये कलम सदा सुंदर शब्द सजोती है।